ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग। कल्पना जगत की एक बात करते हैं, पर है वो सत्य? है वो सत्य? मान लो किसी दिन ध्यान में ही, मान लो ना, किसी दिन ध्यान में एक ब्रह्म ऋषि आकृति तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाए, अपने प्रकाश शरीर की आभा में। और ये भी मान लो कि उस समय तुम बिल्कुल नहीं घबराओ, और ये भी मान लो कि उस समय तुम्हें पूरी होश रहे, तुम बिसराओ नहीं। जैसे विवेकानंद काली के समक्ष जाकर के सुध बुध भूल गए थे, क्या मांगना ध्यान ही नहीं रहा, पर तुम्हें रहे, तुम्हारे समक्ष ब्रह्म ऋषि आकृति उपस्थित हो ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि हम लोग ब्रह्म मुहूर्त के साधक हैं, और आकर के आशीर्वाद का हाथ लेके खड़ी हो जाए और कहे, बच्चा, तेरी साधना और पूर्व जन्म के पुण्य अब फलित हो रहे हैं। मांग। क्या मांगता या क्या मांगती है? तो क्या मांगोगे? कई भाव आ सकते हैं। यकायक सोचने पर कहेंगे जो आप उपयुक्त समझें, या कहेंगे बस भक्ति दीजिए, कहेंगे आपकी कृपा चाहिए और वो दबाव डाले, इंसिस्ट करें, नहीं मैं कुछ मांगो, कुछ मांगो, क्योंकि हम आए हैं, पुण्य फलित हुआ है, साधना फलित हुई है, अब कुछ मांगना पड़ेगा। अब फिर विचार करो, नहीं कुछ अपने विषय में मांगो, वो सहायता करें, तुम्हें सोचने की सहायता करें, अपने विषय में मांगो। अब तुम सोचने लगोगे, अपने विषय में सोचोगे, अपनों के विषय में सोचोगे, निश्चित है, अपने विषय में सोचोगे, अपनों के विषय में सोचोगे, तो कुछ ना कुछ उसमें से मन में आने का प्रयास करेगा। स्वाभाविक है। पर ऐसे में क्या कोई सुझाव है? मेरा सुझाव? मैं सुझाव तो नहीं देता, पर हाँ, मैं सोचता हूं कि अगर मुझे मांगने के लिए वो जिद करें, मांगने के लिए जिद करें और ये कहें कि नहीं अपने लिए कुछ मांगो, और मैं क्या मांगूंगा? हालांकि ये तो प्रत्यक्ष मेरे साथ घट चुका, शरीर में, वो भी शरीर में थे, मैंने कुछ और मांगा था। पर अगर मुझे अपने आत्म कल्याण हेतु मांगना हो, और जिसमें लौकिक कल्याण भी जुड़ा है, तो क्या मांगूंगा? मैं अपनी बात बता रहा हूं, मेरी बात पर आप विचार करना और मुझे सुझाव भी देना। मैं सबसे साझा भी करूंगा कि आपने ये कहा, सबके सुझाव लेके इकट्ठे करूंगा। मैं कहूंगा मुझे केवल दो बातें दे दीजिए, मुझे केवल पवित्रता और संयम दे दीजिए, या संयम और पवित्रता दे दीजिए। संयम और पवित्रता, अगर ये दो आपने दे दिए, तो शरीर, प्राण और मन, इन तीनों पर अधिकार प्राप्त करने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगी, और ना केवल आत्म उत्कर्ष अपितु लौकिक उत्कर्ष में भी बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। अगर संयम है, तो निश्चित रूप से वो संयम समय का भी होगा, अर्थ का भी होगा, व्यवहार का भी होगा, वाणी का भी होगा, विचार का भी होगा, सब तरह का होगा। और अगर संयम इन सभी क्षेत्रों में लागू हो गया, तो उत्पादकता के बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। पवित्रता आ गई तो फिर सत प्रेरणाओं का आगमन निश्चित रूप से होता रहेगा। सत प्रेरणाएं महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायता देती हैं, सामान्य लौकिक निर्णय नहीं। सामान्य लौकिक निर्णय में तो बुद्धि काम कर लेती है, गलत भी है तो ठीक कर लेगी। वो जीवन की दिशाओं के निर्णय, ये नहीं कि अमुक इतने का सामान बेचना है, उतने का ना, वो नहीं, वो निर्णय नहीं। जीवन की महत्वपूर्ण दिशाओं का निर्णय लेना,
उनमें किसकी आवश्यकता है? पवित्रता की। पवित्रता में सत प्रेरणा का अवतरण होता है। धियो यो नः प्रचोदयात्। तो क्या मांगेंगे? मैं अपना सुझाव दे रहा हूं। क्या थोप रहा हूं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, मैं तो सुझाव मांग रहा हूं। आप ईमेल से मुझे भेजोगे। मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। मैं कहूंगा मुझे पवित्रता और संयम दीजिए, अगर आप जिद पर आ ही गए हैं तो। इससे फिर बाकी सब कुछ कैश कराने में आसानी रहेगी। इस जगत में, उस जगत में। ये भाव मेरा नहीं है, ये भाव मुझे किसी प्रेरणा ने आकर के भीतर दिया है कि मैं इसे साझा करूं। बाकी इस विषय पर कहने में मेरी सीमाएं हैं, पर हाँ, ये भाव मेरा नहीं है। ये किसी आई हुई प्रेरणा का भाव है। इसका पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है जहां से ये आई है। तो मुझे लिख करके भेजना। अगर आ ही गई बात तो क्या मांगोगे? ठीक है, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन का कोर्स जो साधकों के लिए नहीं, केवल युवा उन बच्चों के लिए है, 25 से 50 साल तक युवा बच्चे मानते हैं, जिनको जो अंग्रेजी में ज़्यादा बात करना सहज मानते हैं, एक भाषा में अधिक समझ विकसित हुई है, जिन्हें अनुशासन चाहिए, अपनी सजगता का अनुशासन चाहिए। वो कोर्स हम 3 तारीख से आरंभ करने जा रहे हैं। उसके लिंक सब लोगों से साझा कर दिए। आपने किसी और को देना हो तो आप उनको साझा करने के लिए लिंक मुझसे मेल से मांग सकते हैं, पर साधकों को उसमें नहीं आना। साधकों के लिए पहले से बहुत प्रबंध है, चल रहा है। ठीक है? ठीक। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।